देखिए, सेवा निरंतरता विशिष्ट शिक्षकों को मिलना 100% तय है, कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि नियमावली में ही सरकार ने जब इन्हें पे प्रोटेक्शन जिस दिन प्रदान कर दिया था, उसी दिन हमने तय कर लिया था पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो निरंतरता भी इनको देना पड़ेगा। भले ही निरंतरता शब्द का नियमावली में इन्होंने नहीं चर्चा किया, लेकिन पे प्रोटेक्शन दे करके और आप निरंतरता नहीं देंगे, ये हो ही नहीं सकता। अगर इसे न्यायालय में लेकर के हम लोग जाएंगे तो स्वाभाविक है न्यायालय से तो मिलेगा ही, लेकिन इस चीज को हम लोग सदन में सरकार को गिरवाने का प्रयास किए थे। सदन में हमारे माननीय सदस्यों ने इसको जोरदार तरीके से उठाया भी। किसी का पैन नंबर के चलते पेंडिंग है, लेकिन आप वेतन निर्धारण के लिए समिति तो बना दें और सेवा निरंतरता तो हर हालत में देना होगा, जो कि विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं वो आपको भ्रम में डाल रहे हैं। राज्य और इस पर माननीय मंत्री का भी मंतव्य आया कि और पूरा सदन का आया, यहाँ तक सभापति महोदय का भी स्पष्ट कहना था कि भाई आप नीति बनाइए, है ना। दूसरी सेवाओं में हम लोगों के विधान परिषद में भी है कि दूसरी जगह जो सेवा किए हुए हैं उसको जोड़ करके उसकी वरीयता ली जाती है, हर जगह होता है, तो ये शिक्षा विभाग में क्यों नहीं होता है। तो हुआ कि मार्च महीने में सत्र समाप्त होगा, लास्ट मार्च तक। इसके बाद अप्रैल के महीने में इस पर कार्य करना शुरू कर देना है। विभाग पूरी तरह से सकारात्मक है और आपको मैं बता देता हूँ, पूरे बिहार के शिक्षकों को, आपके विशिष्ट शिक्षक जितने भी 2,53,000 बिहार में बन चुके हैं, 2,53,000 शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ हर हाल में मिलेगा। इस महीने में ही अंत तक सरकार अनाउंसमेंट भी करेगी, है ना। निरंतरता मिलेगा, कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि इनके पक्ष विशिष्ट शिक्षकों का पक्ष जो है काफी मजबूत है। जी, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब आप कह रहे हैं कि इनकी वरीयता का निर्धारण वेतनमान प्राप्ति के तिथि से तय किया जाएगा, इन्हें पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, तो यह प्रमाणित कर रहा है कि ये सभी शिक्षक जो हैं वो पहले से कार्य करते आ रहे हैं। तो सरकार यहाँ बुरी तरह से फंसी हुई है अपने ही बनाए हुए जाल में, और इनको हर हाल में निरंतरता देना पड़ेगा, और निरंतरता मिलते ही सभी विशिष्ट शिक्षकों को कई अन्य तरह का लाभ भी प्राप्त हो जाएगा, जैसे प्रोन्नति हो, है ना, वे क्या कहते हैं, पेंशन हो, ये सभी चीजें, ग्रेजुएटी है, बहुत तरह की चीजें हैं जिससे ये लोग लाभान्वित भविष्य में होंगे। और मैं तो शुरू से ही कहते आ रहा हूं कि देखिए, विशिष्ट जो भी शिक्षक बने हुए हैं, किसी भी शिक्षक को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी शुरुआती दौर है, थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है, मैं संघर्ष कर रहा हूं इन सभी शिक्षकों के लिए, और पे प्रोटेक्शन तो मिला ही है, तो लेकिन अभी जो वेतन निर्धारित करके 2 महीने का तत्काल त्योहार को देखते हुए वेतन इनका भुगतान किया गया था, उसमें भी अब जो है सेवा पुस्तिका का नए सिरे से संधारण कराते हुए और सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा। 15 अप्रैल के बाद सभी शिक्षकों का मार्च माह का वेतन भी भुगतान हो जाएगा। कई शिक्षकों की शिकायतें एचआरएमएस को लेकर के भी आ रही है, अभी तक कई शिक्षकों का एचआरएमएस जनरेट नहीं हुआ, बड़ा ये गंभीर मसला है। तो उसमें कई तरह की दिक्कतें आई है, मैं पहले भी बताया था। इसमें एक समस्या आई मोबाइल नंबर का, उसकी वजह से कुछ समस्या बनी है। कहीं कई जिले में टेक्निकल योगदान ही नहीं हुआ है, तो यह भी एक गंभीर समस्या है। तो जो भी है, अपने अपने जिला शिक्षा कार्यालय से संपर्क स्थापित करके शिक्षकों को ये देखना चाहिए कि हमारी किस वजह से परेशानी हो रही है, या फिर टोल फ्री नंबर है सरकार की तरफ से जारी किया गया, उस नंबर पर संपर्क करके लोगों को पता करना चाहिए। 9 मार्च को मेरा सैलरी भी जनवरी फरवरी का भुगतान भी हुआ था, तो ऐसा नहीं है, घबराना नहीं है, प्रयास करते रहना है। एक दिन हो सकता है नहीं पकड़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पकड़ता ही नहीं है, प्रयास करते रहना है, क्योंकि पूरे बिहार से कॉल आता है, इस वजह से थोड़ी समस्याएं होती है, लेकिन ट्राई करते रहने पर कभी न कभी जरूर पकड़ेगा। देखिए, जो वेतन मिल रहा है वो उस पर तो बात ही नहीं करनी, स्पष्ट है नियमावली में कि विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त है। तो इसका मतलब भी पूर्ण रूप से मतलब होता है कि जो आप वर्तमान में वेतन पा रहे हैं उससे आपका वेतन कम निर्धारण नहीं होगा, स्पष्ट है।
उस पत्र में गोपालगंज में एक चीज गलती किया है कि उसने कहा रहा है, एक पत्र में हम पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं कि एक वित्तीय वर्ष में 2 वार्षिक वेतन वृद्धि दे नहीं, ये नहीं होगा, मतलब एक ही वार्षिक वेतन वृद्धि इनको देंगे, इस तरह का एक जिक्र उसमें हम पढ़ रहे हैं। लेकिन वहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जनवरी का जो वार्षिक वेतन वृद्धि है ना, जनवरी का, तो वो आपका 31 जनवरी तक किए गए कार्य के एवज में 1 जनवरी को सभी विशिष्ट शिक्षक जितने भी हैं, नियोजित हो या विशिष्ट हो, सभी को 1 जनवरी को उनका वार्षिक वेतन वृद्धि दे है। ठीक है, चाहे जो 2 जनवरी को योगदान करें अथवा 1 जनवरी को योगदान करें, सभी को 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि लग जाएगा। रही बात अब 1 जनवरी को जिन शिक्षकों का वार्षिक वेतन वृद्धि लगता है, क्योंकि वो नियोजित वाला वार्षिक वेतन वृद्धि है, क्योंकि पहले से वो लोग काम कर रहे थे नियोजित के रूप में, है ना, क्योंकि उनको पे प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसलिए उनको जनवरी में वार्षिक वेतन वृद्धि जो मिला। अब इसके आधार पर 1 जनवरी को आप देखिए 7 पे कमीशन को आप पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 6 माह के अंदर, है ना, जिस तिथि को आप योगदान करते हैं कोई नौकरी में, तो 6 माह के अंदर आपको अगली वार्षिक वेतन वृद्धि दे है। इस संदर्भ में हमने वित्त विभाग से भी बात किया था और उन्होंने भी कहा था कि देखिए जो भी शिक्षक 1 जनवरी को योगदान किए हैं उनको अगली वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025 होगी। ठीक है, कोई किंतु परंतु नहीं है, स्पष्ट है उसमें। तो अगला वार्षिक वेतन वृद्धि जो है ऐसा नहीं है, 7 पे कमीशन सर्कुलर में ही है, 6 माह के अंदर में ही उसको देना है। तो ये सब में कोई किंतु परंतु नहीं है, रूल को समझने की आवश्यकता है। और नहीं अगर किसी भी तरह का विवाद है तो हमेशा सप्ताह में 1 बार तो जरूर वीसी होती है राज्य से जिला को, उस वीसी में जिला स्तर के वरीय पदाधिकारी को ये बात रखनी चाहिए, राज्य स्तर के पदाधिकारियों के समक्ष सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम लोग तो जहां तक जानकारी रखते हैं, विभाग से जो भी जानकारी प्राप्त होता है, हमें जो कुछ भी जानकारी, चूंकि इस संदर्भ में हम कई वरीय अधिकारियों से हम बात कर चुके हैं और जो मुझे जानकारी प्राप्त है मैं वही बात आपके समक्ष रख रहा हूँ। सारे लोगों ने कहा था कि 1 जनवरी को सब वार्षिक वेतन वृद्धि किसी भी सूरत में आपका नहीं कटने वाला है, सबको दे है। ठीक है, इसलिए आप लोग 1 तारीख को ही योगदान कीजिए, 1 तारीख को सभी को वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगा और 1 को जो योगदान करेंगे उनको लाभ ये होगा कि अगली वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025 को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो गोपालगंज के पत्र में ये चीज को संशोधन कराने की आवश्यकता मेरे ख्याल से पड़ेगी। वैसे विभाग से वे लोग वीसी में पूछ भी सकते हैं। बिल्कुल होगा, ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है। एक्चुअली थोड़ा सा कुछ विवाद की स्थिति बनी थी, तो थोड़ा सा विभाग जो है इस पर ध्यान अपना आकृष्ट किया है और घबराना नहीं है, एक दिन में सब क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्द होगा। सभी लोग गर्मी के छुट्टी से पहले सब लोग विद्यालय चले जाएंगे, निश्चिंत रहिए। ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है, गर्मी की छुट्टी से पहले सभी लोग चले जाएंगे। इस सब चीज पर ध्यान देने की सरकार को भी आवश्यकता है और वैसे हम विभाग से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो सेवा पुस्तिका के लिए स्पष्ट एक मार्ग निर्देशन जारी हो, एक चार्ट भी बना दिया जाए कि भाई 2005-3 वाले हैं उनका वेतन 1 से 5 में उनका कितना बनेगा, 6 से 8 शिक्षकों का कितना होगा, है ना, जनवरी में वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ उनका 1 तारीख को योगदान किए उनका कितना होगा, 2 को तो होगा वेतन 1-2 सबका बराबर ही होगा, लेकिन एक स्पष्ट एक चार्ट निकल जाए जिससे पूरा जिला का आप देखे होंगे, वैसा ही एक चार्ट निकल जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सभी लोग उसी हिसाब से अपना फिक्सेशन करवा लेते। तो राज्य से ऐसा अगर निकल जाता तो ज्यादा बेहतर था, किसी जिला में कोई विवाद नहीं होती। आरा जिला से एक पत्र जारी हुआ था 4